देश भर में आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहां पेयजल की किल्लत के साथ ही किसानों को खेती करने में भी सिंचाई के पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। लेकिन हरियाणा के करनाल के किसानों ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढा है और वो फसल चक्र तोड़ फूलों की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। कम खर्च में ज्यादा आय अर्जित कर दूसरों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं, जिनमें से एक हैं सलारू के प्रगतिशील किसान जगतार सिंह, जो धान गेहूं की खेती से अधिक फूलों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं और काफी खुश भी हैं। महीने में लगाया था, काफी वैसे 4-5 साल से लगा रहे हैं। पहले गांव सलारू का हूँ मैं, जिला मेरा करनाल है, तो 5 साल से लगा रहे हैं हम। तो ये 4-5 महीने की खेती है। गर्मी में लड्डू फूल लगता है, तो जैसे हम जीरी गेहूं पहले लगाते थे, उसमें 6 महीने के बाद पैसे आते हैं, इसमें साथ के साथ पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें पानी का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, पानी का बुरा हाल है। हरियाणा पंजाब में पानी है और किसी में पानी भी नहीं है, तो इसलिए इसमें धनिया भी लगाया था। जीरी काट के धनिया लगा के इसमें फूल लगा दिए थे। बीच में 2-3 फसलें हो जाती हैं। इसके बाद इसको बहा के फिर मक्की भी हो सकती है गेहूं से बराबर में। कौन सी वैरायटी है ये जाफरी है। तो गर्मी में लड्डू फूल लगता है, और भी कई इसमें है। तो इसके अंदर जाफरी के अंदर कितने प्रकार की वैरायटी है? इसमें 3 प्रकार के हैं। हाँ, 3 प्रकार के फूल होते हैं इसमें। जगतार सिंह अपने भाई और मां के साथ मिलकर फूल, धनिया और मक्के की खेती करते हैं और उनकी मां भी अपने बेटों के व्यवसाय से काफी खुश है। जी, मैं गांव सलारू के रहने वाली प्रसन्न कौर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों खेती करते हैं। पहले ये धान लगाते थे, गेहूं बोते थे, उसमें खास इतना लाभ नहीं होता कि 6 महीने के बाद पैसा आता था। अब मेरे बेटे कभी धनिया लगाते हैं, कभी पालक, कभी सरसों और कभी अब फूल लगा रखे हैं। इनमें बहुत फायदा है। इनमें एक हफ्ते में कम से कम 10,000 का, 7,000 का, कभी 5,000 का फायदा हो जाता है। इसमें हमें बहुत लाभ है। और ये कम से कम भी 3 महीने पहले पेड़ लगाए थे, अब ये तैयार हो गए हैं। अब 2 बार अभी हमने उतार लिए हैं। उनमें कुछ थोड़े उतरे हैं कि बारिश से बदल थे। अब आगे आगे ये फूल बहुत ज्यादा उतरेंगे और हमें फायदा बहुत ज्यादा होगा। मैं सभी भाई बहनों को यही कहती हूँ कि सभी बांट के फसल लगाएं। एक फसल में कुछ नहीं है कि 6 महीने में पैसा नहीं दिखता। इसमें हफ्ते में 2 बार भी पैसा आ जाता है, हफ्ते बाद भी आ जाता है, रोज भी आ जाता है। हमारे सब खर्चे पूरे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हॉर्टिकल्चर की इस खेती में किसानों को सरकार की तरफ से मदद भी मिल रही है। जगतार सिंह भी बताते हैं कि उन्हें भी सरकार की तरफ से मिल रही फसलों की सब्सिडी प्राप्त हुई है। हाँ, सब्सिडी देती है। कैसे देती है, क्या कुछ होता है उसमें? उसमें भी फार्म भरने पड़ते हैं, तो उसमें पहले मक्की भी हमारे को आई थी सब्सिडी 4,000 रुपए किलो हिसाब से। इसमें 12-13 हजार की सब्सिडी है। योजना अच्छी है सरकार की, हरियाणा सरकार। हाँ, बढ़िया। इस काम में पहले कोई गौर नहीं करता था। अब सब गांव में यंत्र भी दे रखे हैं, सारा कुछ कर रखा है। पराली भी ना जलाओ, ये भी ना करो, वो भी ना करो, सब कर रखा है। ऐसी बात नहीं है। तो कोई बीमारी आने की संभावना? बीमारी इसमें बहुत कम आती है। सियाले में, गर्मी वाले में तो 5-7-10 दिन में स्प्रे होती रहती है, पर गर्मी वाले में ये है कि पैसे उससे भी ज्यादा बनते हैं। बहरहाल किसान हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आने वाली ये फायदेमंद खेती करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें लाखों की इनकम का फायदा हो रहा है और वे अन्य किसानों को भी अधिक मुनाफे वाली फसलें उगाने की सलाह दे रहे हैं। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।